हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले 5 क्वेश्चन सरफेस एरिया वॉल्यूम के, जो कि आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लास्ट में होगा आपका गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, तो रीड करेंगे क्वेश्चन। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। हमारे पास एक सिलेंडर है, क्या है? सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। और जो डायमीटर दिया उस सिलेंडर का वो कितना दिया अपने को? 1.4 सेंटीमीटर दिया। अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। अब उस सिलेंडर में से क्या किया हमने? उसको कट करके उसमें से कोन शेप का पार्ट बाहर निकाला, सेम हाइट का और सेम डायमीटर का। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है? कट करने के बाद में जितना पार्ट बचा सिलेंडर का उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया। अब इस क्वेश्चन में लगेंगे 3 फार्मूला। सबसे पहला तो आपको लगेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो होता है आपका 2 पाई आर एच। दूसरा लगेगा आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कोन, होता है आपका पाई आर एल। और तीसरा इसके ऊपर जो सर्कल है, जो सर्कुलर पार्ट बना वो लगेगा आपका एरिया ऑफ सर्कल, वो होगा आपका पाई आर स्क्वायर। तो चालू करते हैं इसको सॉल्व करना। स्टार्ट होगा आपका TSA ऑफ सॉलिड, ये तो अपने लिए फिलहाल सॉलिड है, तो इसमें मैंने स्टार्ट किया CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, बारी बारी से सबके फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? कर्व CSA ऑफ कोन का बनेगा पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर का बन जाएगा 2 पाई आर एच, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ये था आपका फॉर्मूला। अब इनमें से निकालेंगे कॉमन। क्या निकालेंगे? कॉमन। क्या क्या कॉमन निकल रहा है? यहाँ पे पाई आर है, यहाँ पे पाई आर है और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर था, तो हमने यहाँ से एक आर कॉमन निकाल लिया। तो कॉमन निकालने में बचेगा अपने पास पाई आर, अंदर बचेगा एल प्लस यहाँ बचेगा 2h प्लस बचेगा आर। अपने यहाँ पे फॉर्मूला बन चुका, अपने को क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है। अब जो वैल्यू दी है, हमें डायमीटर दिया है। क्या दिया है हमें? जो डायमीटर दिया था वो दिया था 1.4 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस होगा सर वो होगा 0.7 सेंटीमीटर। कैसे सर? 1.4 को आप डिवाइड करोगे 2 से, तो आपका आंसर कितना का? 0.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। दूसरा, हाइट मुझे पता है, एल मुझे पता नहीं है, मैं क्या फाइंड करूंगा? एल फाइंड करूंगा, कोन ऑफ एल। ठीक है, एल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सर आर का स्क्वायर मतलब 0.7 का स्क्वायर, 0.7 का हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। एच का स्क्वायर मतलब 2.4 का स्क्वायर, 2.4 का हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। 0.7 का स्क्वायर करोगे तो आंसर आएगा आपका 0.49, और 576 होगा किसका? 24 का स्क्वायर करोगे तो कितना बन जाएगा आपका? 576। और यहाँ पे क्या लग जाएगा? पॉइंट, क्योंकि बीच में क्या लगा था आपका? पॉइंट था। अगर आप दोनों को प्लस करोगे 576 और 0.7 को 49 को, तो आपका अंडर रूट में आएगा 6.25। कितना आएगा? 6.25। और आपको सबको पता है कि 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का होता है। किसका होता है? 25 का। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 2.5, क्योंकि बीच में क्या लगा था आपका? पॉइंट लगा था। तो जो ये वैल्यू आई मेरी, एल की वैल्यू कितना है मेरी? 2.5 आया। कितना आया? 2.5। तो जहां पे एल है, यहाँ पे है, वहां पे मैं क्या पुट करूंगा? 2.5। पाई की जगह पे मुझे पुट करना पड़ेगा 22 डिवाइड बाय 7। रेडियस मुझे दिया है 1.4 डिवाइड बाय 2। देखो मैं 1.4 डिवाइड बाय 2 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि मुझे 1.4 डिवाइड बाय 2 लिख सकता हूँ मैं उसको। आगे एल की वैल्यू मेरा कितना है? 2.5 प्लस 2। एच हाइट, सर मुझे हाइट कितने दिए? 2.4 दिए। कितने दिए? 2.4। और जो रेडियस था वो मेरा कितना था? आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा? 0.7 लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? 0.7। अगर मैंने यहाँ पे भी 0.7 लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे वही पुट कर देते, 0.7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.7। कट करने पे 1 सा, ये कितना होगा? 0.1 हो गया। कितना हो गया? 0.1। 22 को मैंने 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा 2.2। कितना बन जाएगा? 2.2। इसको सॉल्व किया, 2.5 प्लस 4.8 प्लस 0.7। 4.8 कहां से आया? इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर कितना बन गया? 4.8। हमने 4.8, 0.7 और 2.5 सबको क्या कर दिया? जोड़ दिया। क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब ये 15 हो गया, 15 20, 8 प्लस 5, 8 प्लस 7 में कितना हो गया? 15, 15 प्लस 5 में कितना हो गया? 20, 4 5 6 7 8, ये कितना हो गया? 8.0। पॉइंट क्या? 0 है, नहीं लगाऊंगा चलेगा। 2.2 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से। कितने से करना पड़ेगा? 8 से। मैंने 22 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, 8 to 16, और ये कितना आ गया आपका? 16 17, 17.6। इसका आंसर आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या फाइंड किया? एरिया, और लास्ट यूनिट में लगाना पड़ेगा स्क्वायर। तो इसका जो एरिया होगा इस क्वेश्चन का, इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा आपका? 17.6। अप्रोक्सीमेट उसने बोला था नियरेस्ट लाना है ना, तो इसका जो आंसर आएगा नियरेस्ट वो हो जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इस सॉलिड ऑफ कोन का, सिलेंडर का, जो कट करने के बाद बचेगा, कितना बचेगा आपका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया बचेगा उस सिलेंडर का। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है देख लेते हैं। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, एक टेंट है जो किसका फॉर्म में, आपका सिलेंडर के फॉर्म में, सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, जिसके ऊपर एक कोन शेप का सरमाउंट किया, मतलब एक सिलेंडर है उसके ऊपर कोन शेप का ऊपर बनाया गया है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर, देखो हमें क्या दिया, हाइट दिया और डायमीटर दिया। हाइट एंड द डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1 मीटर एंड 4 सेंटीमीटर। जो हाइट है सिलेंडर का वो कितना है, 2.1 मीटर है, और जो डायमीटर वो कितना दिया आपको, 4 मीटर दिया रिस्पेक्टिवली। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। तो जो स्लैंट हाइट होती है वो कोन की होती है, तो L का वैल्यू मुझे कितना दिया, 2.8 मीटर दे दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड टू मेक द टेंट, अपने को बताना है कितना कपड़ा लगेगा कि अपने वो टेंट बना सके, उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया। क्या पता करना पड़ेगा, एरिया। और आपको बहुत लॉजिक से चीज पता है कि अगर आप टेंट फाइंड कर रहे हो, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था टेंट से रिलेटेड, तो हमेशा लगता है कर्व सरफेस एरिया। क्या लगता है यहाँ पे, कर्व सरफेस एरिया। और इस क्वेश्चन में 2 शेप आ रहे हैं, पहला आ रहा है आपका सिलेंडर आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है आपका कोन आ रहा है। क्या आ रहा है, तो दोनों के क्या लगेंगे आपके, कर्व सरफेस एरिया। आगे भी बोला है क्वेश्चन में, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। हमें उसको कॉस्ट भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कॉस्ट। तो कॉस्ट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो होता है एरिया इंटू रेट। हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे, फिर जो रेट दिया हमें कितना दिया है, 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर दे दिया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जितने भी यूनिट्स है, जितना भी चीज है, सब किसमें दिए, मीटर में दिए। किसमें दिए, मीटर में। तो यहाँ पे चालू करेंगे इसको, क्या हो जाएगा आपका, डायमीटर दिया। डायमीटर अगर आपको 4 मीटर दिया है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। पहला चीज तो ये हो गया। अब मुझे लगाना है, एरिया फाइंड करना है, TSA ऑफ सॉलिड। मुझे TSA फाइंड करना है सॉलिड का। तो यहां पे बना किससे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है वो होता है आपका 2 पाई r h, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है आपका पाई r l होता है। यहां से भी कॉमन निकलेगा पाई r, क्या निकलेगा, पाई r। यहां पे पाई r, यहां पे पाई r, हमने पाई r कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, 2h बचा, और यहाँ पे क्या बचा, खाली l बचा। क्या बचा, l। तो जो l की वैल्यू है वो हमें कितने दिए, 2.8 दिए। h का वैल्यू हमें कितना दिया, 2.1 दिया, और रेडियस हमें कितना दिया है, 2 दिया है। और पाई का वैल्यू हमें कितना लेना है, 22 डिवाइड बाय 7 इनटू रेडियस कितना हो गया, 2, ब्रैकेट में आएगा 2, h हमें कितना दिया, 2.1 प्लस l का वैल्यू कितना दिया आपको, 2.8। हम इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 44 डिवाइड बाय 7। इसको जब आपने सॉल्व किया, ये बन गया 4.2, और इसको बाद में चलो डायरेक्ट कर देते ना, 4.2 बना, 4.2 हमने प्लस कर दिया 2.8 से, कितना हो गया, 4 5 6 7, 7.0 बन गया। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 7.0, मतलब अगर आप खाली 7 भी लिखोगे तो भी चलेगा, 7 से 7 कट जाएगा, क्या बचेगा, 44 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर किलो है, क्योंकि हमारा सारा का सारा यूनिट किसमें चल रहा है, आपका मीटर में चल रहा है। तो ये होगा आपका टेंट का एरिया। हमने एरिया तो फर्स्ट काम कर लिया, अब हमें क्या फाइंड करना है सर, उसने बोला था कि कॉस्ट लगेगा आपका 500 रुपए पर मीटर स्क्वायर, रेट। ठीक है, तो हमें कॉस्ट भी फाइंड करना है। कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर द जो भी टर्पुलिन है आपका, कपड़ा लगेगा, उसका फॉर्मूला होता है एरिया इंटू रेट। क्या होता है, एरिया इंटू रेट। एरिया हमारा कितना है, 44 आया, और जो रेट है वो कितना है आपका, 500 है। 44 को मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, जुगाड़ लगाते हैं, 44 को खाली मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, 5 4 से 20, 20 2 2, ये कितना आ गया, 220, और पीछे क्या आ गया आपका, 20। तो आ गया आपका 22,000 रुपए लगेंगे उस टेंट को बनाने के लिए टोटल। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। देख लेते हैं। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, एक टॉय है जो कौन से फॉर्म में दिया, आपके कोन के फॉर्म में दिया, ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस हमें कितना दिया, 3.5 सेंटीमीटर दिया है। माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, जो कि आपका जो कोन है वो रखा गया एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है, जहां पे दिख रहा है आपको, ऑफ सेम रेडियस, और जो हेमिस्फीयर उसका रेडियस भी क्या है आपका, सेम है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको खाली एक पर्टिकुलर इसकी हाइट नहीं दी है, आपको पूरा का पूरा जो टॉय है उसका जो हाइट दिया वो कितना दिया, 15.5 सेंटीमीटर दे दिया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा टॉय का। तो सर एक बात बताओ, हमने सबने एक चीज पढ़ी है, जितना हाई रेडियस होता है हेमिस्फीयर का उतनी हाइट होती है उस हेमिस्फीयर की। ठीक है, तो अगर मेरे को पता करना है, हाइट पता करना है, हाइट तो नहीं पता करना है, हाँ हाइट पता करना पड़ेगा क्योंकि अपने पास एल दिया नहीं है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले रेडियस निकला, कितना निकला 3.5, और जहां तक मुझे पता है
3.5 को मैं लिख सकता हूँ 7 डिवाइड बाय 2। क्या लिख सकता हूँ 7 डिवाइड बाय 2। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम आसान हो जाएगा आगे जाके। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब मुझे चाहिए हाइट, मुझे क्या चाहिए, हाइट ऑफ कोन। किसकी चाहिए, हाइट ऑफ कोन। तो हमने 15.5 पूरी हाइट में से मैंने 3.5 माइनस कर दिया। क्या माइनस कर दिया, 3.5। अब उससे होगा क्या सर, क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि अपने को हाइट चाहिए किसकी, कोन की, क्योंकि हमें एल का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फाइंड करके लगाएंगे अपने कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो जब आपने इसको माइनस किया, तो जिसको 15.5 को आप माइनस करोगे 3.5 से, तो सर बेशक सी बात है कि आपका आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। तो जो हाइट होगी आपकी कोन की वो होगी 12 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। अब ये सब तो आ गया, अब मैं लगाऊंगा एल। क्या लगाऊंगा, एल। मुझे एल फाइंड करना है, किसका, स्लैंटेड फाइंड करनी है, कोन की। एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सर आर का स्क्वायर मतलब 7 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, 7 डिवाइड बाय 2 का क्या करूंगा मैं, स्क्वायर करूंगा, प्लस एच का स्क्वायर मतलब 12 का हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। सर 7 7 जा 49, 2 2 जा 4, 144। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको। जब आपने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट में यहाँ पे क्या वैल्यूज है, 49 प्लस 4 4 16, 4 16 17, 4 4 5, 576 डिवाइड बाय कितना हो गया आपका 4। जब 576 को प्लस करोगे 49 से, तो बन जाएगा आपका 625, और नीचे क्या चल रहा है, 4 चल रहा है। कितना चल रहा है, 4। अब इससे होगा क्या सर, स्क्वायर रूट में है 4 और 625, 625 किसका स्क्वायर होता है सर, 25 का होता है, और 4 किसका होता है आपका, 2 का होता है। किसका होता है, 2 का। तो ये आपका आ गया एल का वैल्यू। किसका आ गया, एल का वैल्यू। आप इसको अगर 25 को डिवाइड कर दोगे 2 से, 2 1 जा 2, 0 5, 2 2 जा 4, 1.05। तो जो एल आएगा लास्ट वैल्यू कितना आएगा, 12.5 आएगा। कितना आएगा, 12.5। अब ये इतना मगजमारी क्यों किया, क्योंकि हमें क्या लाना है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया। अब आगे फाइंड करेंगे टीएसए ऑफ सॉलिड। सॉलिड मतलब जो पूरा खिलौना है उसकी बात कर रहे हैं। जो टीएसए सॉलिड होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या क्या लगेगा, यहाँ पे दो चीजें लगी है, एक कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन लगेगा, एक कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लगेगा। तो हमने स्टार्ट किया सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ कोन। सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। देखो हमारे पास क्वेश्चन में कहीं पे भी एल दिया नहीं था, इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ा, एल फाइंड करना पड़ा। यहां से कॉमन निकल जाएगा, पाई आर बचेगा 2r प्लस एल। क्या बचेगा, 2r प्लस एल बचेगा, और यहाँ पे खाली क्या बचेगा, एल बचेगा। हमने पुट किया 22 डिवाइड बाय 7 रेडियस। रेडियस मुझे कितना दिया, 7 डिवाइड बाय 2, मैंने वही वैल्यू पुट कर दी, 7 डिवाइड बाय 2 हो गया। 2 यहाँ पे भी लिखूंगा 7 डिवाइड बाय 2 प्लस एल मेरा कितना आया, 12.5 आया। 2 1 जा 11, 7 7 कट गया, क्या बचेगा 11, 2 से 2 कट गया, ब्रैकेट में बचा 7 प्लस 12.5। सर आप जब आप प्लस करोगे 11 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 19.5 से। क्यों 19.5 से, ये आप 7 को प्लस कर दोगे 12.5 से तो कितना बन जाएगा 19.5। हमने 19.5 को मल्टीप्लाई कर दिया 11 से, 5 जा 9 जा 1 जा 5 जा 9 जा 1 जा 5 4 9 10 11 2 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहेगा आपका आंसर, एरिया आएगा आपका टॉय का। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो है गाइस, बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला क्या है, अ क्यूबॉइडल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। एक क्यूबॉइडल ब्लॉक है, मतलब एक क्यूब है जिसकी साइड कितने दी अपने को, 7 सेंटीमीटर दी है। इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। उस क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर बनाया गया। क्या हेमिस्फीयर, क्या बनाया है, हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर इसकी जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है, तो इसका जो डायमीटर भी होगा कितना होगा आपका, 7 सेंटीमीटर का होगा। तो पहला तो यहाँ पे यही सॉल्व हो गया, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर वो कितना हो जाएगा आपका, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है सॉलिड का। तो अब किस चीज को ध्यान समझो, यहाँ पे लगेंगे 3 फॉर्मूला। कितना लगेंगे, 3। पहला तो लगेगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है आपका 6l स्क्वायर। दूसरा लगेगा आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि इसका नीचे वाला पार्ट तो कवर नहीं हुआ है, मतलब खुला ही रहेगा, वो लगेगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। और तीसरा लगेगा आपका ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट दिख रहा है ये है आपका सर्कल में, किसमें, सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ताकि इसका 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 एरिया अपने को पता चल जाए। तो यहाँ पे फाइंड करेंगे टीएसए ऑफ सॉलिड। टीएसए ऑफ सॉलिड का क्या क्या बना है, सबसे पहला तो बनेगा टीएसए
ऑफ क्यूब, क्योंकि ये क्या बोला था उसने, क्यूबोइडल बॉक्स है, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब यहां से मुझे माइनस करना पड़ेगा ये वाला पार्ट। अगर मैं इतना सर्कल वाला पार्ट माइनस करूंगा तब जाके मेरा ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन का एरिया आएगा, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हो गया 6L स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला होगा, आपका एरिया ऑफ सर्कल का। अगर आप ध्यान दोगे ये बन गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, मतलब लास्ट में जो फॉर्मूला बचेगा वो बनेगा 6L स्क्वायर प्लस का पाई आर स्क्वायर। ये बन गया। देखो यहां से कॉमन कुछ निकल नहीं रहा है, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। L का मतलब जो इसकी साइड दी थी कितनी दी थी, 7 मीटर दिया था, सेंटीमीटर दिया था, कितना दिया था 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और जो डायरेक्ट देखो यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं। जो साइड का वैल्यू था हमें कितना दिया, मतलब जो L दिया, L का वैल्यू हमें कितना दिया 7 सेंटीमीटर दिया। डायमीटर हमें कितना दिया था 7 सेंटीमीटर दिया था। रेडियस में कितना आ जाएगा 7 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो हम वहां पे क्या पुट करेंगे 7 डिवाइड बाय 2। 6 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 22 डिवाइड बाय 7 इंटू रेडियस, मतलब 7 डिवाइड बाय 2 इंटू 7 डिवाइड बाय 2 मैं लिखूंगा, ऐसा चलेगा। अब इतना करने के बाद में अपने क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 7 7 49, 49 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, 6 9 मेरा होता है 54, 6 4 24, 24 प्लस 5 मेरा कितना हो गया 29, ये बन गया 294। इतना मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर कितना है 294 आया। अब प्लस 7 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2 11 जा कितना हो गया 11 जा 2 1 जा 3.5। मैंने क्या किया 11 को मल्टीप्लाई 3.5 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 11 से, 5 3 5 3 583, मेरा आंसर कितना आ गया 38.5। तो इन सब को सॉल्व करने पे मेरा आंसर कितना आया 38.5 आ गया। मैंने क्या किया, इन सबको प्लस कर दिया। 38.5 को हमने क्या किया, इसको प्लस किया 0.0 5 12 13 13 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का आंसर। ये होगा आपका फाइनल आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो हे गाइस, बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है। आई गेस बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है इस क्वेश्चन में सॉल्व करने में, क्योंकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है, हार्ड नहीं है, बस बड़ा है। तो इसको थोड़ा ट्रिक में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि a gulab jamun contain sugar syrup up to about 30% of its volume। देखो यहाँ नाम मेंशन किया है वॉल्यूम का, तो यहाँ पे एरिया में लगाना क्या लगाना, वॉल्यूम लगाना वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन है, मतलब गुलाब जामुन है, उसके अंदर 30% शुगर सिरप प्रेजेंट है इसके वॉल्यूम के। हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अपने को पता करना है कितना गुलाब सिरप प्रेजेंट होगा 45 गुलाब जामुन के अंदर। आगे ईच शेप लाइक अ सिलेंडर। अब उसने गुलाब जामुन को डिस्क्राइब किया है कि जो गुलाब जामुन है कैसा दिखता है, सिलेंड्रिकल दिखता है विद 2 हेमिस्फीयर। जिसका कैसा हेमिस्फीयर है, 2 हेमिस्फीयर है। अगर मैं ट्राई कर सकता ट्रायंगल बनाएगा तो जो डायग्राम बनेगा आपका वो इस फॉर्मेट में बनेगा। आई गेस ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। गलत बना फ्रेंड, ठीक है। डायग्राम समझ जाओ कि, और आगे बोला ये हो गया एंड विद द लेंथ ऑफ 5 मीटर 5 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर। देखो हमें डायमीटर दिया 2.8 सेंटीमीटर और जो लेंथ है कितनी दिया आपको 5 सेंटीमीटर, कितना दे दिया। सर एक बात बताओ, अगर मैं, चलो मैंने यहां बना के डायग्राम, सपोज करो कि मैंने यहां पे इसको इस फॉर्मेट में बनाया। ये मेरा क्या है गुलाब जामुन, ऐसा उसने गुलाब जामुन डिस्क्राइब किया। ये गुलाब जामुन है, इससे टोटल लेंथ है वो कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर की, और इसका जो डायमीटर है वो कितना दिया आपको 2.8 दिया। तो जो मेरा रेडियस होगा वो कितना होगा, रेडियस कितना आ जाएगा मेरा 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन मुझे हाइट चाहिए किसका, सिलेंडर का चाहिए। किसका चाहिए, सिलेंडर हाइट। तो मैं क्या करूंगा, हाइट ऑफ सिलेंडर वो क्या करना पड़ेगा 5 - 2.8 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसका 1.4 इसका 1.4 2.8 ही बन जाएगा। तो जब मैंने 5 से 2.8 माइनस किया तो मेरा बचेगा 2.2 सेंटीमीटर। तो जो हाइट होगी मेरी खाली सिलेंडर की वो कितनी होगी 2.2 सेंटीमीटर होगी, है कि नहीं सर। अब हमने सब कुछ वैल्यूज आ गया। अब हमने क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम। क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम। अब जो वॉल्यूम का फार्मूला होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। गुलाब जामुन का फार्मूला क्या होगा, चलो सबसे पहला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस
वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन का सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस यहां पे जो सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होगा वो होगा 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यहां पे मेरे को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, जस्ट बिकॉज़ यहां पे कितने सिलेंडर है तो हेमिस्फीयर है, 2 हेमिस्फीयर है, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया 2 से। देखते हैं इससे कॉमन क्या निकल रहा है। कॉमन निकालने के लिए तो पाई आर स्क्वायर निकल जाएगा, तो यहां बचेगा h प्लस 4/3 हां इतनी वैल्यूज बची। इसको छोटा छोटा लिखना है कि लंबा क्वेश्चन जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू पुट किया 22 डिवाइड बाय 7 r का स्क्वायर, r का वैल्यू मुझे कितना दिया 1.4, तो हमने क्या किया 1.4 into 1.4 h जो हाइट है मेरी किसकी, सिलेंडर की, सिलेंडर की हाइट मुझे कितनी दी है 2.2 प्लस 4/3 और जो रेडियस दिया मुझे कितना दिया 1.4 दिया, कितना दिया 1.4। क्लियर, कोई दिक्कत है किसी को? अब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे ना सर, तो देखो 1 हो गया, कितना आ गया आपका 0.2 हो गया। मैंने 0.2 को 22 से मल्टीप्लाई करना मेरा बन जाएगा 4.4 हो जाएगा, कितना बन जाएगा 4.4 इनटू 1.4 यहां पे चलेगा। इसको मैंने सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर कितना आएगा 6.6 प्लस 4 डिवाइड बाय 7। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 4 4 जा 16, 4 जा 4 5.6, नीचे कितना आ जाएगा 3 आएगा, कितना आ जाएगा 3। तो ये था आपका 6.6 प्लस 5.6 अपन में कितना बन गया आपका 3 बन गया। इसको जब अपने जोड़ेंगे, ठीक है, इसको जोड़ने में 6.6 को मैंने प्लस कर दिया 5.6 6 6 12 हो गया और ये कितना हो गया 12.2। तो जो लास्ट में यहाँ पे आंसर बनेगा 4.4 into 1.4 into 1 2.2 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा आपका 3। देखो ये जो आया मेरा वॉल्यूम या एक वॉल्यूम, सर ये क्या बात कर रहे हो कि गुलाब जामुन का है? हां, इसको इतना ही रखेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। कैसे करना है देखिए, इसको मैं सरल कर देता हूं। अब आगे बोला क्या है क्वेश्चन में कि हमने एक गुलाब जामुन का निकाला, अपने को ऐसे कितने गुलाब जामुन चाहिए थे सर 45, कितने चाहिए थे 45। तो अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको यहां से हटा दें, चलो इसको यहां से हटा दें। अब मैं फाइंड करेंगे कितने गुलाब जामुन के लिए 45, ठीक है, फॉर 45 गुलाब जामुन 45 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को इन पूरे से 4.4 into 1.4 into 12.2 डिवाइड बाय 3। अगर आप ध्यान दोगे 45 को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूं, 3 1 जा 5 15 into 4.4 into 1.4 into 12.2। ये जो आया मेरा वॉल्यूम आया कितने गुलाब जामुन का 45 गुलाब जामुन का, ठीक है। अब उसने मुझे क्या बोला था कि 30% फाइंड करना है, कितना गुलाब जामुन के अंदर जो सिरप है वो पता करना है। नाउ 30% ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो 30 डिवाइड कितना आ जाएगा 100, और जो ये वैल्यू आया वो वैल्यू पुट कर देंगे 15 into 4.4 into 1.4 into 12.2। इसको अच्छे से लिखते हैं 12.2। सर एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक जीरो से जीरो कट कर दूं, ठीक है, मैंने सबको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे से आराम से सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। हमने क्या किया 12.2 को मल्टीप्लाई किया 1.4 से, 12.2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.4 से, 4 2 जा 8 4 2 जा 8 4 1 जा 4 2 2 1 8 1 0 4 5 6 7 1 17.0। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई करा आपका आंसर कितना है 70.08 है। अब 15 को मल्टीप्लाई कर दिया 4.4, चलो अगर मैंने इसको हटा दिया तो 44 बन जाएगा, वो कितना बन जाएगा 44, क्योंकि 0 था हट गया यहां से, एक 0 तो हट गया 44 बचा। मैंने क्या किया 44 को मल्टीप्लाई किया 15 से, 5 4 का कितना हो गया 20 22 into 4 4 1 जा 4 0 6 6। इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया मेरा आंसर कितना आया 660, ठीक है। अब ये बन गया, और उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करना, तो यहां पे एक बार लिख लेते हैं 3 into 660 into 17.08। हमने क्या किया 17.08 को मल्टीप्लाई किया 660 से, हमने क्या किया सर यहां पे इसको सॉल्व करते हैं यहां पे आराम से। 17.08 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, चलो 66 से कर दिया, हमने कैसे कर दिया 66 से किया, बाद में 0 को एक को ऑक्यूपाई कर देंगे। 6 8 8 6 हमारा कितना होता है 48 हो जाएगा, 6 0 0 4 6 7 हमारा कितना हो जाएगा सर
सर 6 1 कितना आएगा 42 6 1 6 1 0 हो गया वापस एक रिपीट हो जाएगा 8 4 2 0 1 8 1 2 4 5 6 7 2 1 1 पॉइंट लगा देंगे लास्ट में 0 लगाऊंगा तो दो पॉइंट यहां पे शिफ्ट होगा कितना आ जाएगा आपका इतना अब 3 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1127 2.8 1127 2.8 में मल्टीप्लाई करके 3 से 8 से कितना आ जाएगा 24 8 to the 6 8 3 to the 6 ये 8 हो गया 7 से 21 3 to the 6 7 8 3 to the 3 3 to the 3 तो जिसका आंसर है आज में आ गया आपका पॉइंट शिफ्ट करेंगे हमने 338184 ठीक है तो अपने पॉइंट काउंट कर दे यहां पे 2 पॉइंट था तो 2 पॉइंट यहां पर शिफ्ट हो जाएगा मतलब ये 3 पॉइंट हुआ 1 2 3 तो ये बन गया आपका 338184 इतना सिर्फ प्रेजेंट होगा उसमें अगर इसको मैं राउंड फिगर करें इसको मैं लिख सकता हूं 338 इतना आएगा आपका फाइनल आंसर ये था आपका गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन एक बार क्लियर कर लेना इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन को हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकते हैं तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर